नमस्कार, बुंदेली दर्पण में आपका स्वागत है और बुंदेली दर्पण के सभी दर्शकों को धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सियासत गर्म है, सियासी उथल पुथल मची हुई है और महज 5 से 6 दिन बचे हैं मतदान को। ऐसे में जो बड़े शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश के तमाम आला नेता अलग अलग जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं, जन समर्थन मांग रहे हैं और अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वोट बीते रोज़ की अगर आपने बात देखी हो तो देश का सबसे बड़ा नाम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर आए थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में तमाम तरह से लोगों को आकर्षित किया और यहाँ तक कहा, जो बुंदेलखंड में राम राम का एक विशेष महत्व होता है कि जो भी यहाँ से जाए, जो मिले उसे राम राम कहना। मोदी ने अपने पूरे भाषण में अपनी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाई, लेकिन गौरतलब ये रहा कि मोदी के पूरे भाषण में ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोई जिक्र था और ना ही भाजपा के लिए सबसे बड़ी संजीवनी बन रही लाडली बहना का कोई जिक्र हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनका बखान जरूर किया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर पीएम मोदी के भाषण से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नदारद नजर आए, तो वहीं लाडली बहना जो एक बहुत बड़ा फैक्टर माने जा रही है मध्य प्रदेश के चुनाव में, जिसे लेकर कमलनाथ ने भी ये बयान जारी किया था कि हम 1500 रुपये देंगे अगर हमारी सरकार बनी लाडली बहनों को। तो उस योजना को लेकर फिर एक बार प्रधानमंत्री ने एक भी वर्ड नहीं कहा। हाँ, प्रधानमंत्री के भाषण में जितने भी जन समुदाय मौजूद थे उनके द्वारा तालियां बजाई गई, मोदी मोदी के नारे भी लगे और जय श्री राम के नारे भी लगे। तो कुल मिला के एक बार फिर हाशिए पर रखा गया सीएम शिवराज को। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, यह बात जरूर हुई। तो एमपी के मन में शिवराज कहाँ है या शिवराज के मन में एमपी नहीं है क्या? इन सब बातों के कयास भी राजनीतिक गलियारों में लगाया जा रहे हैं। वहीं पर अगर बात कर लें दूसरा बड़ा नाम कमलनाथ, जो बीते रोज़ बड़ा मलहरा में चुनावी सभा के लिए आए थे, वहाँ पर रामसिंह भारती के समर्थन में उन्होंने चुनावी सभा की और जब पत्रकारों ने उनसे बात की, धर्म को लेकर सवाल पूछा गया, तो सीधे तौर पर उनका कहना था कि धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। इस तरीके से बयानबाजियां तमाम नेताओं की आ रही हैं। वहीं राजनीतिक उथल पुथल यह भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने जो आंकड़े सेट करके कुछ लोगों को इधर से उधर भी ला रहे हैं। यानी कुछ लोगों की यह भी खबरें आई बीते रोज़ कि भाजपा छोड़ के कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं कुछ खबरें ये भी सामने आई राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कि वहाँ बसपा के बहुत सारे कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए, जिन्हें जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरा उनके द्वारा सदस्यता दिलाई गई। तो ये तमाम सारी खबरें भी आ रही हैं। वहीं अगर राजनीतिक हालात की बात कर लें तो आज अगर बात करें तो पूरे ज़िले में कोई बड़ा नेता फिलहाल नहीं आया, लेकिन छतरपुर ज़िले की चंदला विधानसभा क्षेत्र में पाल समाज का एक बड़ा नाम शैतान सिंह पाल आज भ्रमण कर रहे हैं तमाम गाँवों में। उन्होंने जो दिलीप अहिरवार हैं भाजपा के, उनके लिए कैंपेनिंग की है और उनकी कैंपेनिंग फ़िलहाल अभी तक जारी है। तो पाल समाज का एक वोटर जो बड़ा वोट बैंक है चंदला विधानसभा क्षेत्र में, उसे कहीं ना कहीं हाईजैक करने की या उसे लुभावना देने की या उसे आकर्षित करने की कोशिश, आखिरी कोशिश यूँ कहेंगे, अब भाजपा के द्वारा की जा रही है। शैतान सिंह पाल को हमेशा भाजपा एक तुरुप को इक्के की तरह इस्तेमाल करती रही है। पिछले चुनावों की भी बात कर लें तब भी ये होता था कि शैतान सिंह पाल आएंगे और पाल समाज को अपने उद्बोधन देंगे, उन्हें बातचीत करेंगे और पाल समाज का वोटर भाजपा की ओर खिंचाएगा। लेकिन वही बात करें अगर दल बदलू नेता जो पुष्पेंद्र अहिरवार है, लगातार दल बदलकर अब समाजवादी की साइकिल में सवार हैं, वो पूरी तरह से पाल समाज को अपनी समझ रहे थे और पाल समाज को के लिए उन्होंने किया भी, गए भी, तमाम कैंपेनिंग की, पाल समाज के लिए कई कार्यक्रम किए। तो कहीं ना कहीं ये एक चंदला विधानसभा क्षेत्र में एक हवा थी कि पाल समाज का अधिकांश वोटर जो है वो इस समय पुष्पेंद्र अहिरवार के पाले में जा रहा है। तो भाजपा की ओर से एक तुरुप का इक्का छोड़ा गया है, शैतान सिंह पाल को लाया गया है और पाल समाज के वोटरों को लुभाने की, मनाने की और भाजपा की ओर लाने की एक आखिरी कोशिश की जा रही है। चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, लोग जमकर धनतेरस की खरीदारियां भी कर रहे हैं, दीपावली आने वाली है, लेकिन इस बीच अभी आपको बड़ी बड़ी चेहरे देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में लवकुश नगर में यूपी के सीएम योगी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, कमलनाथ भी यहां आ सकते हैं, अन्य जगह भी बड़े नेताओं के आने की अभी उम्मीद है। तो तमाम चुनाव कसता जाएगा, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियां भी होती रहेंगी। तमाम बयानबाजियां छतरपुर से भी निकलकर सामने आई। 2 ही दिन पहले अभी छतरपुर के जो निवर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी, उनके द्वारा जो सपा के
प्रत्याशी हैं और बसपा के प्रत्याशी उनके लिए तंज कसा गया था। ढीलमणि सिंह बब्बू राजा को चुखरवा तक कह डाला गया था एक अपने बयान में, जो वायरल भी हुआ था। प्रत्युत्तर हुआ तो आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे। सियासी समीकरण लगातार बदलते रहेंगे। जनता जनार्दन किसे आशीर्वाद देकर सदन तक पहुंचाती है, कौन किस क्षेत्र का विधायक होगा, इसके लिए फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन पार्टियां पुरजोर कोशिश में लगी हैं मनाने की, उलझाने की, समझाने की, जनता जनार्दन को आकर्षित करने की। और इस प्रयास में अभी लगातार तेज़ी आती जाएगी, क्योंकि 2 दिन यानी परसों दीपावली का त्यौहार है और इसके बाद दूसरे दिन जो परीबा बुंदेलखंड में कहलाती है, उस दिन दीवारी नृत्य का यहाँ विशेष महत्व होता है। तो वहाँ भी नेता अब हर जगह दिखाई देंगे। नेता हर छोटे बड़े लोगों के साथ दीवारी नाचते भी आपको दिखाई देंगे, दीवारी नचवाते भी दिखाई देंगे। आज ज़रूर नाच रहे हैं, कल लेकिन आपकी बारी होगी। तो जिसे भी वोट करिएगा, बुंदेली दर्पण की अपील है कि वोट जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन जिसे भी वोट करें सोचे समझे और सही प्रत्याशी के लिए वोट करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, एक स्वच्छ और सक्षम सरकार बनाने के लिए। फिलहाल दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को इजाज़त। मिलते हैं अगली सुर्खियों के साथ। नमस्कार।